गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है? बोर्ड दिखाई दे रहा है? क्लियर है? यस सर। आज हम सेकंड बुक यानी कि कंपनी अकाउंट्स आपका जो कोर्स में है वो चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स की बात करें। चैप्टर 9 12th क्लास का अकाउंटिंग के अंदर देखते हैं शेयर कैपिटल। सबसे पहले बेसिकली हम जो चैप्टर के अंदर कुछ इसमें थोड़ी सी थ्योरेटिकल पोर्शन है जो कि हमें समझना जरूरी है। थ्योरेटिकल पोर्शंस के अंदर आपने 11th क्लास में क्या हुआ, कंपनी क्या होती है, कंपनी कितने तरह की होती है, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन कैसी होती है और कंपनी कैसे स्थापित की जाती है और कंपनी को अपना कार्यकाल कैसे करती है, ये सारी चीजें कंपनी के कुछ ये सारी चीजें हम इसमें थोड़ा सा इसमें टच करेंगे, थ्योरेटिकल पोर्शन टच करेंगे। इसके बाद हम आएंगे अपने शेयर्स कैपिटल पर इश्यू कैसे होता है और ये किस तरह से किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर्स कैपिटल। तो देखिए अकाउंटिंग और शेयर्स कैपिटल के अंदर सबसे पहले इसकी मीनिंग की बात करें, क्या होता है कंपनी की बात करते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? व्हाट इज कंपनी? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ सक्सेशन एंड कॉमन सील। विद कॉमन सील। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका एक कॉमन सील। यहां पर मतलब समझिए कॉमन सील का मतलब क्या है, आर्टिफिशियल का मतलब क्या है। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? अदृश्य अदृश्य बात कह सकते हैं या फिर ऐसा व्यक्ति है जो कि आर्टिफिशियल है, बनाया गया है। कृत्रिम बोलते हैं इसे हिंदी में, कृत्रिम इसे बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम व्यक्ति है जिसको क्या कानून के द्वारा बनाया गया, लोग के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है और जिसकी एक कॉमन सील होती है। मतलब कॉमन सील का मतलब होता है स्टैम्प। अगर ये सील नहीं होगी तो उस डॉक्यूमेंट्स की या उस कंपनी के जो भी राइट्स हैं या लायबिलिटीज है उसका कोई औचित्य नहीं है, बशर्ते साइन कोई भी, जैसे लेट करते हैं उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर कोई भी अथॉरिटी साइन करती है, बिना सील के बिना स्टैम्प के वो वैलिड नहीं होगा। तो पहचान कॉमन सील से होते कंपनी की। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विद कॉमन सील। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कंपनी कुछ फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। ये मैं थोड़ा सा इसलिए आपको थ्योरी का पोर्शन आपने 11th में किया है, बट कुछ बच्चे ऐसा है तो 11th क्लास में सही से नहीं कर पाए, उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं थ्योरेटिकल पोर्शन। अदरवाइज फिर हम अपने इशू ऑफ शेयर पर आएंगे, सीधा कंसेप्ट इशू ऑफ शेयर पे चलेंगे। बट आपको पता है आपकी बार टर्म 1 टेस्ट के अंदर एमसीक्यू आने वाले हैं। एमसीक्यू के अंदर ये बड़ी बात हो सकती है कि बड़ा पॉसिबल होगा क्या हुआ, थ्योरी पोर्शन बहुत ज्यादा आ जाए, तो इसलिए थ्योरी पोर्शन आपने बहुत अच्छे से करना है। तो अब कुछ फीचर्स है कंपनी के, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। क्या फीचर्स है? सबसे पहला फीचर्स क्या है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन। अब इनकॉर्पोरेशन का मतलब यहां पर क्या है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब है समामेलन, हिंदी में बोलते हैं समामेलन। कंपनी कब समामेलित होती है? कंपनी का समामेलन मतलब a company is an artificial person created by the purpose of law. The Company Act, either under the present Company Act 2013 as under or under any previous Company Act. यानी कि कंपनी किसके अंदर? एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसको लॉ के द्वारा किसी पर्पस के द्वारा कोई उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए इसको कानूनी रूप से बनाया जाता है। इसके अंदर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट जो कि अभी चलता है, कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले भी हो सकता है। पहले क्या चल रहा है? 1956। उसी को अमेंड कर
अब ये कर दिया है कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 1956 था, उसको ही रिवाइज किया, उसी को अमेंड किया, उसी को रिफॉर्म करके अब कंपनी एक्ट 2013 के अंदर कार्य करती है। तो इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है कि वो समावेश किसके अंदर होती है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। सेकंड, समावेश मतलब होता है उसको कैसे बनाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, आर्टिफिशियल पर्सन है और ये किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कानून के द्वारा, कौन से कानून के द्वारा, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसको बनाया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। सेकंड, लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सभी को पता है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होती है, लीगल एंटिटी। अब यह सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो लीगल एंटिटी का मतलब है कि औचित्य, यानी कि क्या है, यहाँ आर्थिक जो है वो सब अलग अलग है। इससे कंपनी और कंपनी के मेंबर्स, कंपनी और कंपनी के मेंबर से इसका औचित्य या इसका आर्थिक अलग अलग है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि कंपनी मेंबर्स के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती है, केस दर्ज कर सकती है, और मेंबर्स भी कंपनी के ऊपर मुकदमा दायर कर सकते हैं अगर समस्या आए तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी कि उनका जो उनके एम्प्लॉई या फिर उनके मेंबर्स होते हैं वो कंपनी से बिल्कुल लीगली सेपरेट होंगे, दोनों ही अलग अलग एंटिटी होंगे, दोनों का ही एक अलग आर्थिक होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, आर्टिफिशियल पर्सन भी बता चुका हूँ, एक कितनी व्यक्ति होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको बनाया जाता है इसके द्वारा, लॉ के द्वारा। किसके द्वारा बनाया जाता है, लॉ के द्वारा बनाया जाता है। और एक बात और, इन द आईज ऑफ द लॉ, कानून की दृष्टि से इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कानून की दृष्टि से क्या है, एक कितनी व्यक्ति है। कितने का मतलब होता है जिसका इट कैन ओन प्रॉपर्टी, जिसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंडक्ट बिजनेस, बिजनेस चला सकती है, sue और बी sued for debt and action, केस और मुकदमा दायर भी कर सकती है। तो दैट इज व्हाट आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब होता है कितने मतलब बनाया गया व्यक्ति, लाइक अ रोबोट, लाइक अ रोबोट बनाया गया व्यक्ति। तो ये भी कितने व्यक्ति है जो कि क्या कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है, मुकदमा दायर भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता है, और जिससे अपनी प्रॉपर्टी भी हो सकती है। और इसके अलावा लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनी और कंपनी के मेंबर्स की, कंपनी के मेंबर मतलब ओनर, कंपनी के मेंबर भी ओनर ही होते हैं, ओनर की जो लायबिलिटीज होती है वो लिमिटेड होते हैं। कहाँ तक होते हैं, जितना उन्होंने अंश लगाया, जितना उन्होंने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, जितना उनका शेयर है उस बिजनेस में, जितना शेयर है कंपनी में, उतने तक की ही लायबिलिटी होगी उसके मेंबर या ओनर। ओनर कौन होता है, कंपनी का ओनर होते हैं शेयर होल्डर। कंपनी के जो ओनर होते हैं वो कौन होते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर मतलब शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, मान लीजिए मैं शेयर होल्डर हूँ कंपनी का और मेरे पास 1 लाख के शेयर है उस कंपनी के, तो मेरी जो लायबिलिटी होगी केवल और केवल 1 लाख तक की होगी उस कंपनी की, उससे ज्यादा लायबिलिटी नहीं होगी। तो लिमिटेड लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड। इसके अलावा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स यानी कि अंशों का हस्तांतरण, अंशों का ट्रांसफर। कहते हैं शेयर्स ऑफ द कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो शेयर्स होते हैं कंपनी के उसको आसानी से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, हम ले भी सकते हैं, हम दे भी सकते हैं, एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स इशू ही नहीं कर सकती और प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर, याद रखेंगे,
ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनी इज रेगुलेटेड बाय इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जो ट्रांसफर ऑफ शेयर होंगे किसी प्राइवेट कंपनी के, वो पहले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए में पहले से ही सुनिश्चित किए जाएंगे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर वो लिखा गया है, वो बताया गया है, तो ही प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स इश्यू कर सकती है, अदरवाइज प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इश्यू नहीं कर सकती और ना ही ट्रांसफर। जब इश्यू नहीं कर सकती तो ट्रांसफर भी नहीं कर सकती। तो बट कंडीशन क्या है, अगर वो ट्रांसफर करती है तो एओए के अंदर पहले से ही मेंशन होना चाहिए। अब कहेंगे एओए क्या है, ये अंतर नियम और पार्षद नियम होते हैं कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। दो डॉक्यूमेंट्स है जिसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते हैं और जिसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी के अंतर नियम और कंपनी के पार्षद नियम। यानी कि ये क्या होते हैं, इसमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस, कंपनी के नियम, कंपनी के ओनर, कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी की ऑथराइज पूंजी कितनी होगी, कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, कंपनी कैसे लोन ले सकती है, कंपनी कैसे लोन दे सकती है। ऑल आर द इंफॉर्मेशन इज अंडर एओए एंड एमओए। क्लियर? तो if a private company want to transfer their shares, उससे पहले क्या होना चाहिए, it should be mentioned in AOA, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। देखिए यहाँ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप की बात, करते हैं। इसलिए चलिए, तो शुरुआत फिर दोबारा से यहीं से। क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, कंपनी का जो मैनेजमेंट एंड ओनरशिप है, ये चीज प्रबंध और मालिकाना हक, ये क्या होता है? मैनेजमेंट, अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर्स बट देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। कहता है कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल द मेंबर, सारे मेंबर कंपनी को नहीं चलाते, उसको मैनेज नहीं करते, प्रबंध नहीं करते कंपनी का। हम बात करें तो मैंने बताया ओनर जो होता है वो कौन होता है, शेयर होल्डर या मेंबर। शेयर होल्डर को मेंबर बोलते हैं, वो ओनर होते हैं, बट वो मैनेज नहीं करते। सभी बात करते हैं, मैनेजमेंट नहीं करते, बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर, पर उनमें से ही चुना हुआ एक व्यक्ति
उनमें से ही इलेक्ट किया हुआ एक व्यक्ति, दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, और वो कौन होता है, उसका डायरेक्टर होता है। वो किस में से निकलता है, वो जो कि उनके मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स में से ही इलेक्ट किया जाता है, इलेक्शंस किए जाते हैं, वो इलेक्शंस के अंदर इलेक्ट करके उनको चुना जाता है एक व्यक्ति को, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर। वो इसको मैनेज करता है। Thus the management and ownerships are separate, इसलिए हम कह सकते हैं मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होते हैं कंपनी में। कभी हम ये सोचे मैनेजमेंट की ओनर होता है, नहीं, मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग अलग होगी, क्योंकि ओनरशिप में से ही मैनेजमेंट चुन ली जाती है, जिसे हम डायरेक्टर बोलते हैं। लास्ट कॉमन सील, 7 की बात करें तो उसे कहते हैं कॉमन सील। ये बताया मैंने आपको, कॉमन सील। अब ये कॉमन सील का मतलब क्या है, अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील इफ इट हैज अ कॉमन सील इट इज अफेक्टेड it is affixed to all the important documents of the company। ऐसा कंपनी कॉमन सील हो सकती है, कंपनी कॉमन सील नहीं हो सकती, पर कंपनी की कॉमन सील होगी तो वो कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लगी होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे कंपनी के, वो एमओए हो, एओए हो या कोई एग्रीमेंट हो, वो सबके ऊपर वो स्टैंप लगी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी, ये फीचर्स है कंपनी के जो आपने देखे सामने। चलिए आगे कोई डाउट है पूछ लीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन मतलब इसको करना स्टार्ट करना कह दो, समामेलन बोलते हैं इसे, समामेलन हिंदी में, मतलब स्टार्ट करना। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट यही है कि किसी चीज को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इसका समामेलन मतलब कंपनी कैसे स्टार्ट होती है। तो कंपनी को स्टार्ट करने के लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसके कॉमन सील होती है, वो कानून के तहत, कौन सा कानून, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत उसको किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उद्देश्य मतलब जो बिजनेस करना चाहता है उसको पूरा करने के लिए इसको बनाया, बनाना, कंपनी को बनाना, दैट इज कॉल्ड समामेलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन जो आपको आनी चाहिए। ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसीलिए किया जा रहा है कि आप एमसीक्यू बहुत अच्छे से कर पाए। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकते हैं और थ्योरी पोर्शन ज्यादा आ सकता है, ध्यान रखना। सभी बच्चे थ्योरी पोर्शन बहुत अच्छे से करना आ सकता है। चलिए मैं एक सेकंड क्लास को भी चल रहा हूं। पहले सबसे पहले अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं, कंपनी के अंदर एक बात रखिए, नंबर ऑफ मेंबर्स जो होते हैं कंपनी में, नंबर ऑफ मेंबर्स याद रखें, कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होते हैं। एक पब्लिक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ये बड़ी कंफ्यूजन होती है इन अ कंपनी, इसका ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आ जाता है, पार्टनरशिप में होता है, इसमें होता है। तो कम से कम एक पब्लिक कंपनी, 2 कंपनी हो सकती है पब्लिक, वो बताऊंगा आगे नेक्स्ट में, पब्लिक कंपनी में और एक प्राइवेट। तो पब्लिक कंपनी में कहा जाता है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज 7, मिनिमम होते हैं मिनिमम 7 मेंबर्स पब्लिक कंपनी में, minimum 7 members and without any maximum limit, और maximum limit no limit, कोई लिमिट नहीं होती, 1000 2000 5000 10,000 हो सकते हैं, लाखों भी होते हैं, बात समझिए, पर कम से कम 7। पब्लिक कंपनी में मेंबर्स कितने होते हैं, कम से कम 7, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। क्लियर? बट a private company must have at least 2 members but not more 200, इसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, but excluding its present and past employees, और exclude कर दो, excluding employees and past, excluding past employee members। अब ये कहेंगे ये क्या होता है, एम्प्लॉय मेंबर्स। देखिए
कहते हैं प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पर 200 का मतलब क्या है? न्यू। 200 मतलब है इसमें ना तो एम्प्लॉय आएंगे, आप एम्प्लॉय का मतलब होता है लोग वहां काम भी तो करते हैं, कोई मैनेजर है, कोई अकाउंटेंट हो सकता है, कोई क्लर्क हो सकता है, और वो मेंबर भी हो सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे? मान लीजिए मैं किसी कंपनी में, मुझे तो नौकरी चाहिए, मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ कंपनी में, और मैं एज अ वहां डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। पहली बात तो एम्प्लॉय हुआ, और मैंने उसी कंपनी के कुछ शेयर भी खरीद लिए, तो मैं मेंबर मालिक भी हो गया। बात समझ आ रही ना? कंपनी का मेंबर मालिक कब बना जाता है? जब कंपनी के शेयर खरीद लिए जाते हैं तो कंपनी का मालिक हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड मेंबर्स। शेयर होल्डर को मेंबर्स भी बोलते हैं। तो एक डायरेक्टर एम्प्लॉय है, वो उसने कुछ शेयर खरीद लिए कंपनी के, तो वो क्या बन गया? मेंबर। तो एम्प्लॉय मेंबर हो गया। तो यही कहता है कि जो एम्प्लॉय मेंबर है या पुराने एम्प्लॉय मेंबर्स है, एम्प्लॉय मेंबर, बात समझिए, उनको छोड़कर 200 मेंबर्स हो सकते हैं इसमें प्राइवेट कंपनी में। क्लियर? और 1% कंपनी हैज ओनली 1 मेंबर। एक तीसरी अब नया कंसेप्ट आ गया, 1% कंपनी। तीसरा, इसमें केवल और केवल ओनली 1 मेंबर, इसमें केवल एक ही मेंबर होता है। वो मैनेजर भी हो सकता है, डायरेक्टर भी कोई हो सकता है, ऐसा हो सकता है, केवल एक मेंबर, केवल एक ही मेंबर होता है। अब कहेंगे क्या डायरेक्टर भी? वो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ अभी क्या क्या चीजें। तो समझ लीजिए, ये मैं थोड़ा सा अलग से बताया है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होता है कंपनी में। पब्लिक कंपनी हो तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2, कम से कम 2 और मैक्सिमम 200। उसमें एम्प्लॉइज या पास्ट पुराने एम्प्लॉय मेंबर शामिल नहीं है उनके अलावा। और 1% कंपनी में केवल एक मेंबर होता है, केवल एक मेंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसी के बारे में बात करते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं बच्चे? आप लोगों को किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक, आप लोगों में से हाँ। अब काइंड ऑफ कंपनी, काइंड ऑफ कंपनी, काइंड ऑफ कंपनी। अब काइंड ऑफ कंपनी क्या है? काइंड ऑफ कंपनी 3 टाइप्स की है, बताया मैंने। 3 टाइप ऑफ कंपनी होती है। सबसे पहले 1% कंपनी, 1% कंपनी। सेकेंड प्राइवेट कंपनी, एंड थर्ड पब्लिक कंपनी। ये 3 कंपनी होती है, 3 तरह की कंपनी होती है। कंपनी 3 तरह की है, 1%, प्राइवेट एंड पब्लिक। अब बात करते हैं 1% कंपनी, जिसे बोलते हैं ओपीसी। ये लेवल पे कराया हुआ है ओपीसी। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर ये प्रावधान बनाया गया उनके द्वारा। डेफिनेशन है 1% कंपनी इज as 1% company means a company which has only 1 person as member। वो कहते हैं कि 1% कंपनी वो होती है जिसमें केवल और केवल एक मेंबर होता है, उसे 1% कंपनी या ओपीसी बोलते हैं। रूल 3, इसी का रूल 3 के अंदर बताया है। और कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 में कहता है क्या क्या फीचर्स है, ध्यान समझने की बात है ये। ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन, वो इंडियन का सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंस इंडिया, इंडिया में रहने वाला होना चाहिए। क्या बना सकता है? 1% कंपनी बना सकता है और कैन बी नॉमिनी फॉर द सोल नंबर ऑफ 1% कंपनी, यानी कि इंडिया का रहने वाला, इंडिया का एक कोई व्यक्ति वो 1% कंपनी बना सकता है। और 1% कंपनी कैन फॉर्म ओनली 1% कंपनी और बिकम नॉमिनी फॉर ओनली 1 सच कंपनी। एक व्यक्ति केवल एक ही कंपनी बना सकता है 1% और एक में ही नॉमिनी हो सकता है। तीसरा,
इट कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस, ये चैरिटेबल नहीं बनती। चैरिटेबल पर्पस होता है किसी सोशल वेलफेयर के लिए, दान के लिए, तो ये दान वगैरह के लिए नहीं बनती। जैसे अगर बात करें मान लीजिए कोई हॉस्पिटल बनाना है, हॉस्पिटल के लिए, तो चैरिटेबल ये कंपनियां नहीं होती। क्लियर? इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ये कभी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी नहीं कर सकती, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट। कहते कोई भी इन्वेस्टमेंट ये नॉन बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग नहीं कर सकती। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। पेड अप कैपिटल कितनी होगी ये समझना है। इसकी पेड अप कैपिटल ज्यादा ज्यादा कितनी हो सकती है? नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा इसका पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती। इसकी जो पूंजी होगी 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। इट एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 इयर्स, इसकी एवरेज जो टर्नओवर वो निकाली जाती है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नॉट एक्सीड 2 करोड़ क्या टर्नओवर 3 इयर्स टर्नओवर जो होगी वो ज्यादा 2 करोड़, यानी कि पिछले 3 सालों का उसका टर्नओवर तीनों मिला के एवरेज निकालें। मान लीजिए एक साल हुई उसकी 2 करोड़, दूसरे साल हुई 50 लाख और तीसरे साल हुई लग करते हैं 1 करोड़। टर्नओवर समझते हैं ना, सेल पैसा जो सेल हो गई 2 करोड़ की पहले से, दूसरे 50 लाख और तीसरे 1 करोड़, तो तीनों का एवरेज निकालो। तो ये हो गया 2, 3, 3.5 लाख, 3 लाख, 3 करोड़ 50 लाख। इसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये लगभग आ जाएगा 1.17, 1 करोड़ 17 लाख। तो 2 करोड़ के अंदर है, 1 करोड़ 17 लाख 2 करोड़ के अंदर है। देखो एवरेज, यानी कि एवरेज 3 ईयर की जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है तो 1% कंपनी नहीं रहेगी, वो एक प्राइवेट कंपनी में बदल जाएगी। समझिए, अगर उसकी एवरेज टर्नओवर 3 साल की टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है तो वो अपने आप ही वो चेंज किसमें करनी पड़ जाएगी? प्राइवेट कंपनी में। 1% कंपनी नहीं रहेगी। कहता 1% कंपनी शुड हैव अ 1 लिस्ट ऑफ 1 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15 डायरेक्टर। कहता है 1% कंपनी के अंदर जाए कम से कम 1 डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 1 डायरेक्टर और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर तक हो सकते हैं। अब पहले 1% कंपनी का मतलब एक मेंबर बताया मैंने, मेंबर शेयर होल्डर है, मेंबर एक मेंबर हो सकता है, पर एम्प्लॉय तो हो सकते हैं ना, उनको चलाने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, डायरेक्टर तो चाहिए। तो डायरेक्टर कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 15 डायरेक्टर, पर मेंबर कितने होने चाहिए? केवल 1 मेंबर 1। क्लियर? तो ये है 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी समझते हैं, प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी इज one which has minimum paid up share capital may be prescribed। इस तरह से, यानी कि वो प्राइवेट कंपनी ने बताया है कि वो पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए, वो पहले मेंशन होना चाहिए AOA में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर पहले से बताया होना चाहिए वो कितना पेड अप कैपिटल रखेगी। इसके अलावा एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सक्लूडिंग, कम से कम इसमें बताया आपको प्राइवेट कंपनी में कितने कम से कम मेंबर 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। क्लियर? ये चीज बता रहा है यहाँ पर। प्राइवेट कंपनी शुड हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर बट नॉट मोर देन 15। इसमें डायरेक्टर कितने होते हैं ये समझना है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम मिनिमम डायरेक्टर 2 और मैक्सिमम 15। 1% में 1 और मैक्सिमम 15, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। क्लियर? कंपनी के अपने नाम के साथ पीछे क्या लगाना पड़ेगा? प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी को जब भी अपना नाम लिखेगी, बोर्ड लगाएगी, तो वहां क्या लिखेगी? नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड, जैसे ABC प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे ये लगाना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि एबीसी लिख दिया, नहीं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड करना पड़ेगा। क्लियर? अब आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या करते हैं, अपने शेयर इश्यू कर सकती है। पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूं मैं। पब्लिक कंपनी अपने शेयर इश्यू कर सकती है और कम से कम 7 मेंबर, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। पब्लिक कंपनी और डायरेक्टर कम से कम 3, इसमें डायरेक्टर कितना हो सकता है, कम से कम मिनिमम 3 और मैक्सिमम 15। इसमें ओपीसी में 1 डायरेक्टर, मैक्सिमम 15, प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 15 और पब्लिक में 3 कम से कम और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। और कंपनी को अपने नाम के साथ क्या लगाना पड़ेगा, लिमिटेड। कंपनी को अपने नाम के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, लिमिटेड, जैसे एबीसी लिमिटेड। ये जहां लिमिटेड लिखा हुआ पब्लिक मान लो, और जहां प्राइवेट लिखा हुआ प्राइवेट कंपनी है, याद रहेगा। बोर्ड पे लिखा होगा या उसके नाम के साथ लगा होगा। क्लियर? तो यही था आज की क्लास में, मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा इस चीज के बारे में। आगे फिर देख लेंगे, अभी पोर्शन है इसी का ही, तो इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम थ्योरी पोर्शन, एक क्लास और होगी। चलिए, आज तक कोई डाउट है, पूछ सकता है कोई बच्चा, कोई प्रॉब्लम है किसी को? डायरेक्टर, हाँ, क्या क्यों होते हैं मैक्सिमम? कह रहा है आप कम से कम 3 डायरेक्टर तो रखने ही पड़ेंगे, ज्यादा 15 रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं रख सकते। 1% में केवल 1 डायरेक्टर चाहिए, और ज्यादा आपको ज्यादा चाहिए, कंपनी ज्यादा लोग हो तो 15 डायरेक्टर का रख सकते हो। कंडीशन मिनिमम याद रखो, मैक्सिमम 15 समय। चलिए, कोई और डाउट, किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नो सर। सभी बच्चे क्लास में ज्वाइन करेंगे, वहां पर मैंने आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो ज्वाइन करेंगे अपना टाइम पर ही। आपकी क्लास होती है कितने बजे, 12 बज के, मैं 12:20, तो 12:30 बजे क्लास लूंगा आपकी बिजनेस स्टडी की, 12:30 बजे। क्लियर? चलिए, ओके, बाय।